हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यूपी टेट 2021 की डेट आ चुकी है और अब ये सुना जा रहा है कि 28 फरवरी को यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा। तो फटाफट से हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है और उसी के हिसाब से अब हमको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, एक एक चीज़ को अच्छे से देख लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, इसमें देखिए विषय वस्तु दी गई है। सबसे पहले आता है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। फिर आता है बाल विकास की अवस्थाएं। ये सारे ही टॉपिक मैं आप लोगों को क्लियर करवा चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर हमारे वीडियोस को वॉच ना किया हो तो उन वीडियोस को आप लोग वॉच कर लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बताई हुई हैं और मैंने एक वीडियो दिया है आप लोगों का, उसमें साइकोलॉजी यानी बाल विकास का पूरा सुपरफास्ट रिवीजन कराया हुआ है। तो अगर आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों की एक ही वीडियो में बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन हो जानी है। और अगर आप लोग चाहें तो मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है। तो जैसा कि देखिए, शारीरिक विकास, फिर आता है मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। ये हुआ एक टॉपिक। फिर आता है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी, संचार माध्यम। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। ठीक है। अधिगम, सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, अधिगम के नियम, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अधिगम वाला। ये जो सीखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अधिगम के सिद्धांत जो हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अधिगम के नियम, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम और अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। ये सारे ही सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद देखिए, कोलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारा आता है व्योगास्की यानी कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण जिसको कि हम क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग, एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। अब आता है समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। तो देखिए, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं वाक अस्थि बाधित, मानसिक दक्षता, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम एवं अभिवृत्तियां। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां यथा ब्रेल लिपि आदि, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज। फिर आता है देखिए, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र यानी कि मंडल स्तर पर। फिर आता है जिला चिकित्सालय। फिर आता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट मेंटर। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। अब देखिए, अधिगम और अध्यापन। तो देखिए, बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, इन चीजों की अच्छे से डिटेल हम लोगों को पढ़नी है।
अब देखिए, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और अधिगम के सामाजिक संदर्भ। फिर आता है एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। ये सारे ही टॉपिक मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोस के डेली नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंचते रहें। बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। तो ये तो हुआ हमारा सबसे पहले का टॉपिक, यानी कि बाल विकास। अब आती है भाषा। तो भाषा फर्स्ट जो होती है ये अनिवार्य होती है, यानी कि हिंदी जो है वो सभी के लिए अनिवार्य है। यूपी टेट के प्राइमरी लेवल के एग्जाम में हिंदी सभी के लिए 30 नंबर की आती है, जो कि सबके लिए अनिवार्य होगी। सबसे पहले इसमें आता है अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, जिसमें कि स्वर और व्यंजन के बारे में अच्छी हम लोगों को जानकारी करनी है। मैंने वीडियो आप लोगों को दिया हुआ है वर्णमाला का, वो आप लोग अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। उसमें स्वर, व्यंजन, सभी तरह के जो भी नियम हैं इसके, वो मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं। वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान। फिर आता है वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से श, स, ब, व, ढ, अंग, छ, छ, ण तथा न की ध्वनियां, इन सब की अच्छे से जानकारी करनी है। अब आता है देखिए टॉपिक हमारा हिंदी भाषा की सभी ध्वनियां, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर। मतलब वर्णमाला और जो हिंदी है हमें उसको अच्छे से डिटेल में बैठ करके पढ़ना है, क्योंकि छोटी छोटी ही मिस्टेक हमारे लिए यानी कि बहुत बड़ी बन जाती हैं कभी कभी, क्योंकि 1-2 नंबर से अगर हमारा रह जाता है तो हम लोगों को यही लगता है कि बस जरा सी अगर वो हो गई होती, मतलब अगर हमने जरा सी मेहनत कर ली होती तो आज ये ना होता। तो सब इसके बाद टॉपिक आता है हमारा संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं। फिर देखिए विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं है, ये भी टॉपिक अभी मुझे बताना है, ठीक है। विलोम शब्द ये मैंने बताए हुए हैं, समानार्थी भी बता चुकी हूँ, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, ये सब मैं आप लोगों को वीडियो दे चुकी हूँ। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल। फिर आता है प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान और उनमें अंतर, ये सारे ही वीडियोस मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ, संधि, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे ही जाने हैं। तो संधि का वीडियो अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो उसको वॉच कीजिएगा, सारे नियम बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें बताए हुए हैं। तो स्वर संधि में कौन कौन सी आती हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आता है वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद। फिर आते हैं कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके मैंने आप लोगों को 2 वीडियो दिए हुए हैं, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। अब आता है देखिए भाषा विकास का अध्यापन। तो भाषा विकास के अध्यापन में अधिगम और अर्जन। फिर आता है भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदेश। अब आता है देखिए एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन में अधिगम सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन।
अब आता है ऑप्शनल हमारे लिए। और इसमें एक बात और है, यूपी टेट में हमको ऑप्शनल मिलता है इंग्लिश और संस्कृत में। इंग्लिश और संस्कृत में हमको एक कोई सब्जेक्ट चूज करना होता है, लेकिन जब सुपर टेट आएगा, जब हमारे लिए शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी, तब कोई ऑप्शनल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसमें सारे ही सब्जेक्ट लिए जाएंगे, और जो अभी इंग्लिश रख रहे हैं, संस्कृत नहीं रख रहे हैं, तो सुपर टेट में उनको संस्कृत भी पढ़नी होगी। ठीक है। तो इसमें देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले अनसीन पैसेज आता है, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फिर आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, फिर आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर है इसमें काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। इसके बाद आते हैं देखिए टेंसेस, जिसमें कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, आर्टिकल, फिर हमारा आता है देखिए पंक्चुएशन, फिर आता है वर्ड फॉर्मेशन, इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और सिंगुलर एंड प्लूरल, और जेंडर। ये इतना इंग्लिश में आना है। कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का। अब आती है उर्दू भाषा सेकंड, उर्दू। उर्दू भी देख लेते हैं हम लोग। तो अपठित अनुच्छेद, जबान की फन्नी महारतों की मालूमात, फिर देखिए इसमें आता है मशहूर अदीबों एवं शायरों की हालात ज़िंदगी एवं उनकी रचनाओं की जानकारी, फिर आता है मुख्तलिफ असनाफ़े अदब, जैसे मजमून, अफसाना, मरसिया, मसनवी, दास्तान वगैरह की तारीफ, अमसाल, सही इमला एवं तलफ़ुज़ की मश्क, इस्म, ज़मीर, सिफ़त, मुतजाद, अल्फाज वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस वगैरह की जानकारी, सनतें वगैरह, मुहावरे, जरबुल अमसाल की मालूमात, फिर आता है मुख्तलिफ समाजी मसाइल, जैसे माहौलियाती आलूदगी, जिनसी नाबराबरी, नाख्वानदगी, तालीम बरायमन, अदमे तगजिया वगैरह की मालूमात, नज़मों, कहानियों, हिकायतों एवं संस्मरणों में मौजूद समाजी एवं अखलाकी अक़दार को समझना। अब आती है भाषा सेकंड में संस्कृत। तो देखिए, जो उर्दू रखना चाहें तो उनके लिए ये सिलेबस था, मैंने बोल दिया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, उर्दू हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं उर्दू को नहीं पढ़ाती हूँ। मैं इंग्लिश और संस्कृत 2 ऑप्शनल ही रखवाती हूँ। ठीक है, इंग्लिश रखिए या फिर संस्कृत रखिए, और उर्दू वाले जो भी हैं वो अपना देख सकते हैं। तो इसमें देखिए भाषा सेकंड में संस्कृत है, तो जो लोग संस्कृत रखना चाहें उनके लिए संस्कृत है। तो विषय वस्तु सबसे पहले अपठित अनुच्छेद, संज्ञाएं, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, फिर आता है ईकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग, घर परिवार परिवेश, पशु पक्षियों घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय, सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग। फिर देखिए अव्यय, संधि, सरल शब्दों की संधि और उनका विच्छेद, दीर्घ संधि, संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, तो 1 से 100 तक की संख्याओं का अच्छे से ज्ञान कर लीजिएगा। लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं आनुनासिक व्यंजन, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधियां, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक प्रत्यय एवं वाच्य, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। इसके बाद आता है देखिए भाषा विकास का अध्यापन। तो भाषा विकास के अध्यापन में दिया गया है अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन में है अधिगम सामग्रियां, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन, यही सब होता है भाषा विकास के अध्यापन में। अब आता है मैथ्स। तो देखिए गणित में क्या क्या है, संख्याओं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये हमारा आ जाता है संख्या पद्धति में।
ठीक है। संख्या पद्धति के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। संख्या पद्धति के मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, तो मैथ की आप लोग प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं जो मैंने बनाई हुई है, क्योंकि मैथ की प्लेलिस्ट में आपको हर टॉपिक मिलेगा मेरे द्वारा बताया हुआ। इसमें देखिए, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव में जोड़ घटाना गुणा भाग, एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, ज्यामिति आकृतियां एवं पृष्ठकोण, त्रिभुज, वृत्त। फिर है देखिए धन यानी रुपया पैसा, मापन, मापन में आता है समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप। उसके बाद हमारा आता है देखिए परिमिति यानी कि परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज। फिर कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। अब इसमें भी देखिए अध्यापन संबंधी मुद्दे वही हैं लगभग, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या अध्यापन संबंधी मुद्दे दिए गए हैं। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा पैटर्नों का अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये हमारा हो गया मैथ्स का सिलेबस। अब आता है एनवायरनमेंट यानी कि ईवीएस। इसके अंतर्गत देखिए विज्ञान भी आ जाता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, सब कुछ इसके अंतर्गत आता है 30 नंबर में, जो कि हमारा ईवीएस का पार्ट होता है। ठीक है, लास्ट वाला जो पार्ट है ईवीएस का, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। विषय वस्तु दी गई है परिवार, सबसे पहले तो दिया है परिवार। फिर दिया है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास। फिर दिया है पेड़ पौधे एवं जंतु। फिर है हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल। फिर है यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना। भारत के अंतर्गत पूछा जा सकता है नदियों के बारे में, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। फिर आता है हमारा प्रदेश, तो नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात। उसके बाद संविधान से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर हमारा आता है देखिए शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, और फिर आता है राष्ट्रीय एकता। इसके बाद आता है पर्यावरण, आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता। ठीक है, पर्यावरण की आवश्यकता क्यों होती है, इसका क्या महत्व और उसकी क्या उपयोगिता है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में पूछा जाता है, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। अब इसमें देखिए अध्यापन संबंधी क्या दिए गए हैं मुद्दे, तो इसमें दिए गए हैं पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति। फिर दिया है पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन। फिर दिया है पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध। फिर दिया है अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण। फिर दिया है क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत, व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा यूपी टेट का सिलेबस, जो कि प्राइमरी लेवल के लिए है। जो मैंने आज आप लोगों को बताया ये है कक्षा 1 से और 5 तक के लिए। अब मैं आप लोगों को यानी कि अगला वीडियो जो दूंगी वो होगा कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो सिलेबस होगा, वो भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए जल्द ही लाऊंगी। तो फ्रेंड्स इसको देखकर आप लोग तैयारी में जुट जाइए। इस बार अगर यूपी टेट क्लियर हो गया तो सुपर टेट देने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, और शिक्षक बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, हमारे साथ आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।